न रिंकू सिंह ना ही वेंकटेश अय्यर बल्कि 1.5 करोड़ के अजिंक्य रहाणे को केकेआर ने कैप्टन बनाया। मेरे मन में सवाल आया कि कहीं गलती तो नहीं कर दी। दो पर्सपेक्टिव से बताऊंगा गलती। एक तो अजिंक्य रहाणे के साथ आपका फ्यूचर कितना है वो भी जरा मुझे बता दीजिए। दूसरा कि अजिंक्य रहाणे का ऐसा कौन सा रिकॉर्ड आपने देखा जो आपने उनको केकेआर का कैप्टन बना दिया, क्योंकि इससे पहले मुंबई के इस क्रिकेटर ने राजस्थान रॉयल और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी की है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 25 मैच में कप्तानी की, जिसमें सिर्फ 9 जीते और 16 मैच हारे हैं। 16 मैच हारे हैं। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में प्लेऑफ में जरूर एक बार 2018 में राजस्थान क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन वहां पर केकेआर ने इनको कूट दिया था। और शायद केकेआर ने कहा कि ठीक है, हमने आपको कूटा था, हम ही आपको बचाएंगे। वो था ना कि मारेंगे भी हम ही, बचाएंगे भी हम ही। और जब आपको याद होगा 29 बॉल में 71 रन की चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पारी खेली थी अजिंक्य रहाणे ने, तो इन्होंने इसी केकेआर के खिलाफ खेली थी। शायद वो वाली बात पसंद आ गई हो, क्योंकि रिकॉर्ड्स तो दोस्त कप्तानी में बयान नहीं कर रहे हैं कुछ। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में मैं रहाणे की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, क्योंकि दोस्त अनबीटन रिकॉर्ड है, बहुत शानदार रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में रहाणे कैप्टनसी का। बट जब आप बात करते हो आईपीएल के तो रिकॉर्ड नहीं नजर आता है। मुझे कुछ ऐसा खास नजर नहीं आ रहा जिससे कि मैं कह सकूं कि हाँ, आपने जो कैप्टन बनाया वो बहुत ज्यादा तगड़ा है। अगर आप रिंकू सिंह पे कप्तानी का दाव लगाते तो मेरिट मैवरिक्स की कप्तानी उन्होंने जो यूपी T20 लीग होती उसमें की थी, लेकिन वहां से आपने नहीं देखा, आपने रिंकू को छोड़ा। बट एक लॉन्ग टर्म कैप्टन के तौर पर इन्वेस्ट कर सकते थे। चलिए छोड़िए, वेंकटेश अय्यर पे आपने 23 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए, और सामने से इंटरेस्ट भी वेंकटेश अय्यर ने बोला था कि हाँ, मुझे कैप्टनसी करने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा, एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होगी। इनको आपने वाइस कैप्टन बनाया है, विच इज फेयर। बट कैप्टन बनाना ज्यादा सही नहीं था मेरे हिसाब से, अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो। बाकी हाँ, ये भी हो सकता है मेरे हिसाब से जो उन्होंने कहा कि जो केकेआर का कहना है कि हमने एक्सपीरियंस देखा, हमने मैच्योरिटी देखी, उस बेस पे हमने कैप्टन बनाया, विच इज फेयर। बट जब आप रिकॉर्ड देखोगे दोस्त तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, और आंकड़ों के साथ दिक्कत ही उससे आप छेड़छाड़ कर भी नहीं सकते। आप जब रिकॉर्ड देखेंगे 25 में सिर्फ 9 मैच जीते हैं और 16 मैच हारे हैं, तो सवाल तो उठेगा कि कैप्टनसी आपने किस हिसाब से दी। एक तो दिक्कत यह भी आती है कि क्या केकेआर ने अपना कैप्टन कोई खरीदा ही नहीं था, क्योंकि अजिंक्य रहाणे को पहले राउंड में नहीं लिया गया था। पहले राउंड में अजिंक्य रहाणे अनसोल्ड गए थे। केकेआर के पास अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाने का कोई पहले प्लान नहीं था। पहले प्लान होता तो शायद पहले राउंड में दाव लगाते, लेकिन नहीं लगाया। नेक्स्ट राउंड में जब अजिंक्य रहाणे आए तो 1.5 करोड़ में मिल गए आपको, यानी कि आपको लगभग बेस प्राइस की कीमत चुकानी पड़ी। तो फिर आपको क्या चाहिए था? तो बेस प्राइस का कैप्टन है आपका। एक तरफ तो जहां बाकी टीमों ने कैप्टन बनाने के लिए पैसा खर्च किया। अब ये दिलचस्प मूव होगा, हालांकि अगर केकेआर, श्रेयस अय्यर पहले कैप्टन थे, एक महंगे खिलाड़ी, एक प्रोमिनेंट विनर, आपने पहले तो एक विनिंग कैप्टन को जाने दिया, आप टाइटल डिफेंड करने के लिए आपने एक 1.5 करोड़ के खिलाड़ी को कैप्टन बनाया, जिसका रिकॉर्ड भी कुछ ज्यादा शानदार है नहीं। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मूव होता है आगे। बाकी आपके हिसाब से रिंकू वेंकटेश अय्यर को छोड़कर अजिंक्य रहाणे को केकेआर का कैप्टन बनाना कितना सही लगा, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।